हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग आपके लिए जो है मैथ का क्लास लाए हैं और ये क्लास जो है आपके असम राइफल्स के रिटन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में बहुत ही हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपके फार्मूला कराने वाले हैं आप लोग को। तो आप लोग जो है बार बार बोल रहे थे, इसलिए हम ये क्लास सोचे कि आप लोग के लिए ले आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का जो है 17 तारीख को जो है 17 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस क्लास को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाला है, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ आप लोग को बताएंगे, बस क्लास में आप लोग बने रहिए, ठीक। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या आप लोग के लिए है। सबसे पहले आप लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, इंग्लिश और हिंदी आप लोग को दोनों में बताएंगे, ठीक। सबसे पहले आप लोग को बताते हैं प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए जीरो को छोड़कर जितने भी आपके नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर होंगे वो सब आपका है क्या, नेचुरल नंबर। बस उसमें जीरो को छोड़कर होना चाहिए, जीरो को छोड़कर जितने भी आपके नंबर होंगे सब आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। फिर उसके बाद है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर। वोल नंबर में क्या है, हम लोग अभी बताएं आप लोग को। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि जीरो को छोड़कर, जीरो को नहीं लेना है, बाकी जितने भी नंबर होंगे वो आपका नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन वोल नंबर में क्या होता है, पूर्ण संख्या में क्या होता है कि आपको जीरो भी साथ में लेना पड़ेगा। 0 1 2 डॉट डॉट जितने भी आपके नंबर है सभी आपके क्या हो जाएंगे, वोल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्णांक में आपके जितने भी प्लस और माइनस के जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 जितने भी ये सब नंबर होंगे सब को क्या बोलेंगे, हम लोग इंटीजर बोलेंगे, यानी कि पूर्णांक बोलेंगे। फिर उसके बाद है आपका घन पूर्णांक, जिसको हम लोग धन पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और आगे है आपका ऋण पूर्णांक, जिसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। इन दोनों के नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। देखिए ये क्या चीज़ है कि पॉजिटिव इंटीजर वो होता है जो कि जो किसी नंबर के पहले क्या हो, पॉजिटिव का साइन हो, जैसे कि प्लस हो। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है 1 2 3। अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि इसके पहले तो कोई साइन लगा हुआ नहीं है। देखिए साइन लगा हुआ है, आप लोग को मालूम होगा कि कोई भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ हो तो उसका प्लस हम लोग मानते हैं। तो 1 2 3 4 जितने 5 जितने भी नंबर हैं आपके, ये सभी क्या है, आपके पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि इसके पहले जो है जिस नंबर के पहले आपका पॉजिटिव साइन है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर, और जिस नंबर के पहले आपका नेगेटिव का साइन हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव इंटीजर, ठीक। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव बात समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीज़ बात है जो कि आप लोगों को समझना है। पहली बात है सिंपल कि परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी P/Q के फॉर्म में हो। एग्जाम्पल देखिए 1/2 2/3 4/5 9/8, ये सभी आपके क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि बटे में है, यानी कि P/Q के फॉर्म में हो। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ बात याद रखना है। P/Q के फॉर्म में तो हो, P/Q के फॉर्म में तो हो, लेकिन Q बराबर 0 ना हो, यानी कि इस तरह से आपका नंबर नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका जहाँ भी नंबर आपको दिखाई दे 2/0 वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो ये तो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को हम बताएं कि P/Q के फॉर्म में जो होता है वो आपका होता है रेशनल नंबर। तो ये तो आपका रेशनल नंबर होगा नहीं आपका। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में इस टाइप का आ जाए, बताइए कि आपको इसमें से रेशनल नंबर कौन नहीं है, और ऑप्शन में आपको ये दे दे, तो आपको इसको टिक करना है, जिसके नीचे यानी कि Q=0 होना चाहिए, यानी कि बटा में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 0 को छोड़कर 1/2 इस टाइप से हो, लेकिन 1/0 नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक। बात आप लोग को समझ में आ गया। फिर उसके बाद है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या है, देखिए आप लोग, जो P/Q के फॉर्म में ना हो, जैसे कि √3 है, √7 है, 3 √10 है, इस तरह का आपका नंबर जो है आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद है रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई देगा
रेशनल नंबर भी है आपका और इरेशनल नंबर भी है एग्जाम्पल में। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, सम संख्या। सम संख्या आप लोग को मालूम होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद है विषम संख्या, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है, जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग कहेंगे इवन नंबर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सब हमारा क्या है, इवन नंबर है। और विषम संख्या होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल ऑड नंबर बोलते हैं। 1, 3, 5, 7। समझ में आ गया। इवन नंबर और ऑड नंबर आप लोग जानते ही होंगे, इतने तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से तो कटे, एक के साथ खुद से भी कटना चाहिए। ठीक, एक के साथ खुद से भी मतलब कटने का मतलब कि डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 2 वो नंबर है जो एक से भी डिवाइड होता है और खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 3 हो गया, एक केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद नंबर जो है 3 से ही डिवाइड होगा। इसके अलावा आप किसी नंबर से आप तो सोच के देखिए तो डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप लोग को याद रखना है कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से आपका, किसी भी नंबर से आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। इसका उल्टा होता है जो एक और खुद के अलावा जो है अन्य किसी नंबर, अदर कोई भी नंबर से भी डिवाइड हो। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद भी डिवाइड होगा, यानी कि 3 नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। हम आप लोग को प्राइम नंबर में बताए थे कि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, लेकिन यहाँ तो आपका कंपोजिट नंबर क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को जानना है कि किसको क्या बोलते हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे। हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि भाज्य यानी कि डिवाइडेंड किसको कहते हैं, भाजक इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डिवाइजर किसको कहते हैं, भागफल क्वाटेंट किसको कहते हैं और शेषफल रिमाइंडर किसको कहा जाता है। ठीक, और ये जो नीचे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है आपके किसी भी चीज़ में आपको आ सकता है। देखिए आपको भाजक भाज ये सब के बारे में बता देते हैं। 2 से हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में हम पूरा कट जाता है कि नहीं। तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य यानी कि आपको बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडेंड। ठीक, इंग्लिश में हम लोग इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश उतना ज़्यादा आता नहीं है तो थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड। ये जो 4 है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं भाजक यानी कि डिवाइजर। इसको जो भागफल आया इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटेंट, और नीचे वाला जो शेषफल होता है जो बचा होता है नंबर उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया। फिर से एक बार आप लोग को बता देते हैं। देखिए 2, 4 और यहाँ पर आपको जो भी नंबर आपका आया कटे डिवाइड हो, इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य डिवाइडेंड, भाजक डिवाइजर, इसको बोलेंगे क्वाटेंट, और नीचे जो बचा उसको बोलेंगे हम लोग शेषफल रिमाइंडर। तो बात आप लोग को समझ में आ गया। और इसको जो है याद रखिएगा नीचे वाला फार्मूला को, ये वाला आपको फार्मूला याद रखना है जो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक, ये देखिए क्या है, ये फार्मूला है आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में मिलने वाला है। पहला है आपका प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर बराबर क्या होगा आपका n²। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड नंबर में आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। फिर उसके बाद है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1, यानी इंग्लिश में इसको बोले तो सम ऑफ फर्स्ट n
इवन नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन। इसको बस केवल याद रखना, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में मिलने वाला है। अभी दिखाते हैं आपको। देखिए आप लोग यहाँ पर आपका है कि नहीं, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया, यानी कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का आपको बताना है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको बनाइएगा, समझिएगा, टोटल समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको जो खुद से बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आप लोग को पूरा डिटेल में बता देंगे, या फिर आपको टेलीग्राम में आप लोग पूछ लीजिएगा अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, हर एक एग्जाम में। ठीक, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप हमको बता दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको भी आपको सॉल्व करना है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ये सब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जो कि सिंप्लीफिकेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग को बता रहे हैं। ये भी आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको आप लोग सॉल्व करके आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्या है, देखिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। पहला क्या है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए का पावर m प्लस वन। देखिए इसमें क्या है कि बेस सेम होता है, बेस सेम है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, बेस सेम है तो क्या हो रहा है, पावर जुड़ जा रहा है, ए का पावर m प्लस n। स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत जगह गलती करते हैं कि ए का पावर m प्लस ए का पावर n रहता है ना, तब भी यही फार्मूला लगाते हैं। नहीं, अगर बीच में क्या हो, बीच में अगर साइन अगर गुना का हो और बेस सेम हो तब पावर जुटेगा, प्लस हो बीच में साइन तो आपका पावर नहीं जुटेगा। तो बात आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर ए का पावर m बटा ए का पावर n है तो ए का पावर m माइनस n हो जाएगा। ए का पावर m ब्रैकेट में हो और बाहर n हो तो दोनों को हम लोग इंटू कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। फिर उसके बाद ए का पावर माइनस m है तो इसको हम लोग जो है बटा में कर सकते हैं, 1/a का पावर m। एक ए बी का पावर अगर पावर m है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, अगर साथ में है तो साथ में तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग है तो साथ में, क्योंकि नीचे क्या है, ए बी अलग अलग है, ए बी अलग है लेकिन ऊपर क्या है आपका सेम है। इस तरह से आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक, अगर a बाई बी का पावर m है तो हम लोग दोनों में पावर लिख सकते हैं। ठीक, a का पावर 0, इसको याद रखिएगा, a का पावर 0 1 होता है, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में 1 का पावर 0 पूछ दे, 2 का पावर 0 पूछ दे, 3 का पावर 0 पूछ दे, तो इसका क्या होगा आंसर, राइट आंसर 1 होगा। सिंपल सा 1 होगा। ठीक, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1/2 है और पावर का है -1/2। ठीक, तो 1/2 को जो आप लोग बताए हैं कि माइनस रहेगा, ये वाला आपको देखिए, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ गया, हाँ ये वाला इसी पर बना हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम्पल को जो सॉल्यूशन है उसको नहीं देखिएगा, खुद से बनाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे देखिए बोर्ड मास का है। बोर्ड मास आप लोग को मालूम ही होगा कि बोर्ड मास किस तरह से किया जाता है, मतलब अगर सिंप्लीफिकेशन करना हो तो आप लोग किस तरह, सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑफ मतलब गुना ही होता है। ठीक, फिर उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोग को नीचे एग्जाम्पल में देखा रहा होगा कि पहले जो है आपको किसका ये सॉल्व किया गया है, डिवाइड को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद आपको प्लस करना है, उसके बाद लास्ट में आपको माइनस का काम करना है और आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये तो आपका सिंपल हो गया। ब्रैकेट वाला रहेगा तो क्या करना है, किसको पहले यूज करना है, देखिए ब्रैकेट वाला रहेगा तो सबसे पहले आपको जो है बार वाला का, जिसको हम लोग हिंदी में रेखा कोष्ठक बोलते हैं, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करना है। उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि इसी फॉर्मेट में जो है, इसी जो जिस तरह से सीरीज बनाया गया है, इसी सीरीज में जो है आपको जो है उसमें भी सॉल्व करना है। ठीक, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, और ये जितने भी आप लोग को फार्मूला दिखाई दे रहे हैं, इसको आप लोग कंठेश जो पूरी तरह से अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। जितने भी ये फार्मूला देख रहे हैं सभी को आप लोग को याद कर लेना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, सभी को आप लोग को याद करना है, आपके माइंड में होना चाहिए एकदम। ठीक, अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम के लिए। ये तो आपका बेसिक है, सभी को याद होना चाहिए, है बच्चे को ये तो याद होता है। ठीक, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा इसको।
और ये आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। और सभी लोग जो है ऑफलाइन कमेंट में इसको बताइएगा कि क्या क्या राइट आंसर होगा। हम सब का चेक करते हैं कि कितना लोग सही बता रहे हैं, सभी को बताना है। अगर जिसने नहीं बताया तो समझ लीजिए सभी को बताना है आप लोग, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम जो है हम निकलवा के रहेंगे और आपको निकालना भी है एग्ज़ाम को। तो इसलिए इसको आपको जो है सॉल्व करके हमको जो है बताना है। जितना भी क्वेश्चन है आपके 10 क्वेश्चन है लगता है सिंप्लीफिकेशन के, हाँ 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना है। आगे हम लोग एवरेज के बारे में बात करते हैं। एवरेज तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए एवरेज क्या होता है? औसत अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बता देते हैं। देखिए ये आपका नंबर दिया हुआ है 232, 149, 208, 301, 399 और 415। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। पहले जो है इस जितने भी नंबर दिए गए हैं इन सभी को पहले ऐड करना है। ठीक, सभी को यहाँ पर देखिए 232, 149, 208, 301, 399, 415 सभी को हम लोग जोड़ दीजिए। और कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 बटा में 6 करेंगे, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि औसत का मतलब होता है कि टोटल नंबर, ऊपर टोटल नंबर सम ऑफ टोटल नंबर बाई जितने भी नंबर है उसको आपको लिख देना है। ठीक, यानी कि सभी कुल संख्याओं का योग बटा कुल जितने भी नंबर हैं, जितने भी, जैसे कि कितना है 1 2 3 4 5 6 बटा में आप लोग कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप लोग देखिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का हम लोग वहाँ पढ़े थे कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर पढ़े थे। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर पढ़े थे। यहाँ पर आपका बस केवल इवन नेचुरल नंबर सम ऑफ, ठीक, यहाँ पर आपको एवरेज भी निकालना है, यानी कि औसत भी निकालना है। ठीक, तो याद रखिएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n + 1/2, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो आपको फर्स्ट n नेचुरल एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा। क्या है आपका? एवरेज ऑफ फर्स्ट 37 नेचुरल नंबर क्या होगा आपका? n + 1/2 के फॉर्म में, मतलब फॉर्मूला जो अभी आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको रखना है, वैल्यू आपको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत n + 1, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर आपको क्या होगा? n + 1 होगा। आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या है? आपका क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 43 इवन नंबर, तो आप लोग n = 43 होता है। आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, n बराबर दिया है 43, n + 1 क्या हो जाएगा? 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड में आपका जो इम्पॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला वो है आपका प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n ही होता है, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि प्रथम 41 विषम संख्याओं का औसत है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 41 ऑड नंबर। डायरेक्ट आपको क्या करना है? 41 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसको बार बार आप लोग देखिए तो सब समझ में आएगा। 6 नंबर में देखिए क्या है? किसी संख्या के n गुणजों का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ n मल्टीपल नंबर। एवरेज ऑफ n मल्टीपल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर संख्या गुणे n + 1/2, यानी कि संख्या को हम लोग इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, नंबर इंटू n + 1/2। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको खुद से सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको आप लोग जो सॉल्यूशन है इसको नहीं देखिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर आप लोग डायरेक्ट पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे है, आगे भी ये सब आपको देखिए 2 क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना है। अभी आप लोग फार्मूला बता दिए, बस उसी पर आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए परसेंटेज के बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को मालूम होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कि 100। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2% नहीं, इसका तो क्वेश्चन एक आपको दे चुके हैं, तो 5% आपको दिया है, तो 5% में यानी कि 5/100,
5% यानी कि 5/100, यानी कि परसेंटेज मतलब होता है बटा 100। ठीक, परसेंटेज को हटा के उसके जगह हम लोग 100 का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा 50%। 50% का मतलब क्या होता है, अभी आप लोग को बताएं कि 100%। का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी कि 50/100 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब इसको कट कीजिए, 1/2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को बताना है 2% को भिन्न में बदलें, यानी कि 2%, जो 2% 2% है, 2% है, प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। जो इंग्लिश वाले ध्यान से सुनिएगा, प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। इसको आप लोग क्या करना है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में आपको बदलना है, बटे में, यानी कि फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं किस तरह से, यानी कि 2% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है और 3/5 को जो है आपको फ्रैक्शन में बदलना है। और आपको परसेंटेज का मतलब बता दिए कि किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज लगा हो तो हम लोग बटे 100 कर देंगे। यानी कि अगर 3% है तो 3% है तो 3/100 जगह, 4% है तो 4/100 जगह, 5% है तो 5/100 हो जाएगा। तो आप लोग को टोटल समझ में आ गया परसेंटेज से भी कि परसेंटेज क्या होता है। तो यही था हमारा आज का टोटल क्लास। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, हम आप लोग को टोटल आप लोग को नंबर सिस्टम से लेकर आपको क्या बताएं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, a+b का होल स्क्वायर, सब फार्मूला बताएं, सिंप्लीफिकेशन बताएं, परसेंटेज है, एवरेज है, टोटल चीज़ आप लोग को बताएं। अभी आगे भी आपके क्लास आने वाले हैं। कल आपके होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे, फिर आपके बहुत सारे आपके जो है बाकी है जो कि आप लोग को कराएंगे। ये आपको क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा क्लास आप लोग को कहीं देखने को मिला होगा, इतना आप